अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट्स इवनिंग में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जनाब सिराज कासिम तेली साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू वेरी मच। पहले जब हमारी आपकी बात होती थी, इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते थे बिज़नेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, तो उसमें बात होती थी कि आपके प्लांट की क्या परफॉर्मेंस, आपके बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस, आपके एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह क्या हैं। हम बात करते थे मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। अब डायनेमिक्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। बिलखुसूस कराची की जो सनतकार बिरादरी है, जो कराची की ताजिर बिरादरी है, वो पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए। अच्छा, अब से 6 महीने पहले तक भी अगर हम बात करते थे तो वो एक्सटॉर्शन की बात होती थी, भत्ता माफिया, पर्ची माफिया, इन तमाम चीज़ों की होती थी। अब तो टारगेट किलिंग की जा रही है। अब तो चुन चुन के ताजरों को मारा जा रहा है। अब तो चुन चुन के सनतकारों को मारा जा रहा है। बिजनेस तो ख़त्म हो ही रहा है, बिजनेस करने वालों को ख़त्म किया जा रहा है कराची से। ये मियाँ अरबाब साहब और उनके साहबजादे मियाँ तैमूर, जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी का भी हिस्सा थे कराची चैम्बर की, इनको पिछले जो है वो हफ्ते इन दोनों को इनके टारगेट किलिंग का शिकार हुए। फिर मोहम्मद इरफान साहब जो हैं वो परसों हुए। ये किस डगर पे हैं? कराची की बिजनेस कम्युनिटी कहाँ खड़ी है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, ये बात बिल्कुल सही है कि अब बिजनेस की बात करना बेकार है। किस बिजनेस की बात करें जब तो जान के लाले पड़ गए। और ये चीज़ हम गुज़श्ता 1 साल से शोर कर रहे हैं और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, सुधरने के तो नाम ही नहीं लेती। और मैं ये अक्सर कहता रहा हूँ, टीवी पे कहा, मैंने मीटिंगों में कहा, मैंने हर फोरम पे कहा कि मेहरबानी करे लॉ एंड ऑर्डर हमें कर दें, ठीक, बाकी सब चीज़ें को हम भुगत लेंगे। जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज है, बिजली, पानी, गैस, वी विल टैकल इट, बट दिस वी कैन नॉट टैकल इट। अब जो ये वाकया हुआ है इरफान का, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का लीडर था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का बड़ा था और बहुत ही उसके काम है एक मौसर आवाज और मौसर आवाज थी। हर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वालों को बड़े काम करता था, ताजिर बरादरी का एक अच्छा रहनुमा था। और इससे पहले जो मियाँ अरबाब, हमारे मियाँ अबरार जो प्रेसिडेंट थे, उसके भाई और उनके बेटे जो मियाँ तैमूर, वो भी हमारी एमसी में रहे। तो ये जिस तरह जिस स्पीड से गुज़श्ता 2-4 महीने में चेंज हो रहा है, और मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि हुकूमत वक्त क्या चाहती है। हुकूमत वक्त क्या चाहती है, अगर ये मैं नहीं समझता कि अगर ये चाहे और कंट्रोल ना कर सके, मैं आज भी नहीं मानता। या तो इनके बस में वाकई में नहीं है तो अनाउंस कर दे, अनाउंस कर दे कि भाई हमसे नहीं होता। नहीं तो कभी आप लोग भागे भागे जाते हैं वजीर आला हाउस, कभी दौड़ लगाते हैं आप लोग गवर्नर हाउस। गवर्नर साहब ने इंटरवीन किया, 500 पुलिस एहलकारों की बात हुई, कहाँ गया सारा? हमसे वादे किए, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। हम उनके पीछे कॉन्स्टेंटली हैं। हमको धरना नहीं देने दिया, हमें स्ट्राइक नहीं करने देते, हमें रोड पे आने नहीं देते। नहीं तो आप लोग तो कर रहे थे ना, मुझे याद है 30 नवंबर की आपकी डेडलाइन थी, करना था। फिर क्या हुआ था? बस यही हुआ कि हमसे कमिटमेंट किए, हमसे वादे किए कि हम ये कर देंगे, कैमरे लगा देंगे, हम 500 पुलिस वाले वहाँ रख देंगे, जो मैं समझता हूँ 100-150 मुश्किल से आए थे। और पॉइंट ये नहीं है भाई, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है बिजनेस कम्युनिटी का, कि हम लॉ एंड ऑर्डर के पीछे हाथ पैर जोड़ते हुए भागे इनके। ये इनका काम है, ये सियासत कर रहे हैं, ये हुकूमत कर रहे हैं। अब मेरे पास तो देखो एक ही इलाज है। मैंने इनको पहले कहा था और आज फिर कहता हूँ आपके टीवी के जरिए कि या तो आप हाथ उठा लें, आप अनाउंस कर दें कि आपके पास में नहीं है, और आप ऑफिशियली अलाउ कर दे हर सिटीजन को, बिजनेसमैन को, टू कैरी वेपन्स विदाउट एनी लाइसेंस और एनीथिंग। आप अगर लोगों को मारते फिरेंगे तो धंधा कौन करेगा? मेरी बात सुने मेरे भाई, हम मारते फिरेंगे, इसलिए मारते फिरेंगे कि अगर अपनी जानें नहीं बचाएंगे तो धंधा तो बात की बात है। धंधा कौन करेगा? मर जाएंगे तो धंधा कौन करेगा? बात यह है, देखो ये एक टेस्ट केस ऑलरेडी मौजूद है अमेरिका का 70 साल पहले का, कि जब काबू में नहीं आ रही थी चीजें तो इन्होंने फ्री कर दिया असला,
और आप ये सोचे कि नहीं 50 तो असलहा, ये जो बेलगाम असलहा है कराची में, पूरे मुल्क में, ये वो बेलगाम असलहा ही तो है जो बोल रहा है। यार मेरी बात नहीं समझ रहे आप। ये जो नाजायज असला है इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इतनी तादाद में है, आप ना निकाल सकते हो, ना आपके पास सियासी मसला क्या है? मसला क्या है? चीज को सही कहां से करें? आपके भाई तो देखो, माशाल्लाह मेरी बात हुकूमत में आला उसूलन- शख्सियात में बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके मेरी साथ। बात सुने। हाँ। उसूलन इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है, उसूलन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों का काम है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये नहीं है कि इनको नहीं पता कौन क्या कर रहा है। ठीक है, नहीं तो इंटेलिजेंस एजेंसियां तो हम देखते हैं ना, रहमान मलिक साहब जो है वो बस किसी भी अहम दिन से पहले जो है वो 10-12 घंटे के लिए मोबाइल फोन बंद करा देते हैं, खत्म बात। आपको पता है अभी 10 मिनट पहले मैंने रहमान मलिक का स्टेटमेंट देखा। वो कह रहा है कि 1 फरवरी से कराची में ये चीजें बहुत ही बढ़ने वाली हैं, हमारी रिपोर्ट है। लो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इनके मुझे पास ये जवाब रिपोर्ट दे- है। नहीं, मुझे ये जवाब दो, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी आपको ये बता देती है कि कौन ये हो रहा है, होने वाला है, तो ये क्यों नहीं बताती कि कौन करने वाला है? आप प्रीएम्प्टिवली उसको पकड़ते क्यों नहीं है? आपको पता नहीं है कौन है, आपको सब पता है, या आप करना नहीं चाहते ठीक। क्यों नहीं करना चाहते? फॉर वॉट एवर रीजन दे डोंट वांट टू डू इट। अगर मेरी बात सुने भाई, कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा, कहीं पे ये तो नजर आए कि ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ एक्शन हुए, 50 केस में से 10 केस पकड़े, एक नहीं पकड़ते। मेरी बात सुना ना, मैं आपको मारने आऊंगा तो एक हाथ तो मारूंगा ना यार, मारने कुछ तो प्रूफ होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ। ठीक, मैं तो नजर ही नहीं आ रहा, मैं तो मिलता ही नहीं हूँ, मैं तो गायब हो जाता हूँ। नहीं तो ये जो नई रविश है जिसमें हम ये नहीं चेक कर पा रहे कि 1 लाख सिम जो है वो नाजायज है वो, और वो इलीगल है या 1.5 लाख है, हम सीधे के सीधे जो है वो बंद कर देते हैं। एक अजीब सा माहौल है पूरी भाई देखो, ये पाकिस्तान में। मोबाइल फोनों की जो आप बात कर रहे हो ना, ये 2 साल से रहमान मलिक ने हमसे वादे किए, हमने इनको बड़े सिंपल तरीके बताए। आज फिर कहता हूँ आपको कि जितनी भी प्रीपेड सिम्स हैं, और ये कंपनियां मोबाइल की बड़ी काबिल कंपनियां हैं, कंप्यूटराइज दौर है, 2-3 दिन की एक्सरसाइज है। उन कंपनियों को ऑर्डर करे, सबको बंद करे और बोले कि ये सिम उनके पोस्टल एड्रेसेस पे पोस्ट कर दो। ठीक है, अगर जिसने जाली लिया होगा उसके पास पहुंचेगा नहीं और छंट जाएंगे। ठीक है, 3 दिन में छंट जाएंगे। और बजाय इसके कि आप हर दूसरे तीसरे दिन या महीने में 2-4-5 दिन जो है पूरी सर्विस बंद करवा दुनिया में टेक्नोलॉजी है, आपका दुनिया में कोई और मुल्क है जो मोबाइल फोन बंद तो करता है? रहमान मलिक साहब को ये चीजें मतलब कहाँ हम लिख लिख के दे चुके हैं, मीटिंगों में कह चुके हैं, हम जबानी कह चुके हैं, हम इसके लिए लड़ते रहे तो हमसे नाराज होकर भाग जाते हैं, मिलते भी नहीं है। अब मिलते भी नहीं है, अब मिलते भी नहीं है। कहाँ मिलते हैं? जब इनको पता है कि अब हम मुंह से पकड़ते हैं इनको, और फिर जब सही बात करते हैं तो सही बात का जवाब नहीं है तो करेंगे क्या? हमने प्रेसिडेंट को मेरा ख्याल से गुज़श्ता 3 महीने में 4 दफा लिखा है कि कराची चैम्बर मिलना चाहता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कोई जवाब नहीं है। आप सोचो तो सही, गवर्नर्स को मिलते, चीफ एग्जीक्यूटिव तो वजीर आला होता है ना, वजीर आला हाउस खामोश, आप लोग जाते हैं गवर्नर साहब के पास, वो एक्टिव होते हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सूबे का वो क्यों नहीं एक्टिव नजर आता? हम तो चाहते हैं कि जिसके पास पावर है उसी के पास जाए, मगर बात ये नहीं है ना, कोई सुनाई तो हो ना यार। चीफ मिनिस्टर साहब को पता नहीं है शहर में क्या हो रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब तो स्टेटमेंट दे रहे कि वह हालात सुधर गए। अभी 3-4 दिन पहले था, परसों मैंने सुना फेडरेशन में गए थे, स्टेटमेंट दे रहे थे। बात यह है भाई मेरे कि ये इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ कि दे डोंट वांट टू करेक्ट दिस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे डोंट वांट टू एडमिट इट। और इसके पास अब चॉइस क्या है आपके पास? मुझे आप बताएं, चॉइस क्या है? चॉइस हमारे पास नहीं है। वी विल हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। आप जो भी दीवार से लगाया जा रहा है आपको, दीवार से लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा नहीं है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि पहले जब ये बात होती थी, ऐसा तो हो नहीं सकता कराची में जिस तरीके से डिवाइड हुए हैं सियासी पार्टियों का, जहां जहां पे जिसका इन्फ्लुएंस है वो अपने अपने इलाके में लोगों को लूट रहा है। ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और पता नहीं कहां कहां से जो है वो सबको पता है, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ ये जो टारगेट किलर्स हैं, क्या ये कोई अलग एलिमेंट है या ही उन्हीं के अंदर से निकला हुआ एलिमेंट है? कौन है ये? हमें तो नहीं पता इसका। हमें ये पता है रहमान मलिक साहब की इंटेलिजेंस को तो पता होगा ना यार, उनको तो सब पता है। मैं कहता हूँ रहमान मलिक साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, हुकूमत वक्त को सब पता है। देयर इज नो इशू ऑन दैट। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स किए उस पर अमल नहीं किया, अगर उस पर अमल कर जाते, मशहूर जमाना कराची बदअमनी केस, बिल्कुल, अगर अमल कर जाते तो हो जाता।
भैया ये नहीं है कि नहीं हो सकता, मेरी बात सुने, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, दुनिया चल रही है ना यार, हम अकेले तो नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, और दुनिया 200 को मुल्क और है, कहाँ कहाँ पे अंडरवर्ल्ड कितनी बनी 200 हुई है। मुल्क और हैं दुनिया के जो चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं? आप मोबाइल फ़ोनों की बातें करते हो, कंट्रोल सब जगह पर है, सिस्टम है सब जगह पर है, मगर अब कंट्रोल आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट लॉ फॉर एवरीबडी। अच्छा, जब सियासी जमातों की बात होती है, सियासी कायदीन के पास आप लोग जाते हैं, तो एक नई चीज़ आ जाती है कि जनाब 1 लाख वर्कर हमसे ले लें, वो दूसरा कह रहा है 2 लाख वर्कर हमसे ले लें, हम अपनी फोर्स बना के लगा देते हैं, ये चीज़ें आती हैं। ये सब तो पुलिस का करने वाला काम होता है, तो इसमें वो पॉलिटिकल इंडक्शन सारी मेरी बात चीज़ें। सुना ना, हम क्या करें, मेरी बात सुने, हम जब सियासी जमातों को कहते हैं तो ये तीनों पार्टियां जो कराची में हैं, वो मुझे कहती है तू उसका है, तू उसका है। अरे भाई, बिजनेसमैन किसी का नहीं होता, बिजनेसमैन इस शहर का है। हमारी वजह से आपकी पार्टियां हैं, इकोनॉमी नहीं होगी तो पार्टियां कहाँ से होंगी? आप कराची को तबाह कर दोगे, इकोनॉमी को तबाह कर दोगे, आप लोग बत्ता नहीं देंगे तो अगले चलाएंगे कैसे नहीं, पार्टी को बत्ता अपनी? तो बात की बात है, मुझे बताओ कि ये जो वाकयात हो रहे हैं और उस वाकयात के हिसाब से अगर बिजनेसमैनों ने धंधा बंद कर दिया, ये चले गए, कम हो गए, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा तो एक मुल्क तबाह होगा ना। जब मुल्क तबाह होगा तो हुकूमत करने वाले जिस पैसे से हुकूमत करते हैं किसके वो ऊपर कहाँ से हुकूमत आएंगे? करेंगे ना? टैक्स के ये पैसे से। बताइए अब क्या करेंगे, अब क्या स्ट्रैटेजी है? अब तो अब पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका भाई अब है। सिराज स्ट्रेटजी साहब, यही हो सकती है कि हमने कोशिश करनी है वापस एक और, हम चैम्बर में मीटिंग बुलाएंगे 2-4 दिन में, इन वाकयात के ऊपर इनकी कंडोलेंस मीटिंग भी करेंगे, इरफान साहब की और अरबाब और उसके बेटे की, तैमूर की, और एट द सेम टाइम वी विल टॉक टू द बिजनेस कम्युनिटी, वो क्या चाहते हैं, और इस दफ़ा वो जो चाहेंगे हम करेंगे। सीधी सीधी इस दफा आजाद है आप लोग? भाई, हम तो आजाद हो तमाम गए। तर प्रेशर देखा ना, नहीं, इससे पहले प्रेशर आ गया था, हमने सर प्रेशर आ गया था इससे पहले आप लोगों के हुकूमत ऊपर वक्त को सारा टाइम दिया, हाँ। गवर्नर को भी दिया, चीफ मिनिस्टर को भी दिया, रहमान मलिक को भी दिया। ये 4-5 साल से हम यही काम कर रहे हैं। आप अखबारात उठा के देखो, मीडिया को उठा के देखो, हमारे स्टेटमेंट्स उठा के देखो, एक एक चीज़ लिखी हुई है, हमने लिख लिख के सजेशन दिए। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। नाज़रीन, सिराज कासिम तेली साहब कराची के मारूफ सनतकार इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। सिराज साहब, सिंध हाई कोर्ट ने, अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सिंध हाई कोर्ट ने सानिया अली इंटरप्राइज जो था उसके मालकान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। पिछले दिनों बड़ी इस हवाले से मूवमेंट थी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उस FIR में से इक़दाम कत्ल की जो दफ़ात है उनको निकलवाना चाह रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से गवर्नर सिंध जो है, इन्होंने जो है वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया, सदर से भी रब्ता किया, और MQM का मौक़िफ़ यह है कि अगर इक़दाम कत्ल की दफ़ात को निकाला गया इस पर्टिकुलर केस से तो लवाहिकीन के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। कहाँ खड़े हैं, बिजनेस कम्युनिटी कहाँ खड़ी है? हमारा मौक़िफ़ इस पे बड़ा क्लियर है, हाँ, और इन ब्लैक एंड वाइट है, बल्कि आज हमने प्रेस रिलीज भी इशू की है, टिकर्स भी इशू किए। प्राइम मिनिस्टर ने केसेस वापस नहीं लिए। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था चीफ सेक्रेटरी को कि रिविजिट किया जाए, और रिविजिट करके ये देखा जाए कि आया 302 इस पे लागू होती है कि नहीं। ठीक है। मेरा सवाल हर उस शख्स से है हाँ। जो इस सब्जेक्ट पे बात करता है, हाँ, कि हम सब ने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। ठीक है। हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? 302 एक्सीडेंट केस में नहीं होती। मुझे एक मुल्क आप दिखा दे जिसमें एक्सीडेंट केस में 302 मर्डर, 302 का मतलब क्या है? प्रीमेडिटेटेड मर्डर। अच्छा, जिसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ से इन लोगों ने कत्ल किया। एक बात आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप थोड़ी सी नौयत भी समझाइए ना मुझे मेरी उसकी, बात सुने ना। कि वहां पे क्या था, मतलब वो तकरीबकारी का मेरी बात निशाना सुनो, बना नहीं, या मेरी बात सिंपल एक सुनो। एक्सीडेंट था? आग लगी, उसकी नौयत जो भी थी एक्सीडेंटल थी, जाहिर है। कोई इंडस्ट्री वाला, कोई बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री को खुद तबाह नहीं कर सकता, ना ही वो खुद अपने वर्करों को मार सकता है। ठीक है। आप ये कह रहे हो 302 का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि आपने जानबूझ से मारा, नंबर 1।
हमारा बिजनेस कम्युनिटी का, मेरा अकेले का नहीं, पूरे पाकिस्तान और कराची के खास तौर पे हाँ। मौकिफ ये है कि एक्सीडेंट में ठीक। 302 नहीं लगती। तो सर ये कन्विक्शन का जो प्रोसेस है ये उसी वक्त क्यों नहीं इसको देखा? भाई जाता? हम तो 302 पहले लगने कैसे पहले लगे फिर? दिन से हम कह रहे हैं, हमने चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन से कह रहे हैं। इस दफ़ा राजा परवेज अशरफ साहब ने चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ इतना कहा कि आप रिविजिट करके इसको चेक करें ठीक। क्या है, लागू है कि नहीं। उन्होंने एक चालान सबमिट किया, वापस से सप्लीमेंट्री चालान सबमिट किया, जिसमें से 302 निकाली गई है। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी दफ़ा लगी हुई है, नेग्लिजेंस की है, एक्सीडेंट की है, 322 है। मतलब यहाँ पे तो बात ये होनी चाहिए थी ना कि जनाब कंपनसेशन की तरफ आते और सारी चीजों के ऊपर आते। कंपनसेशन देखे, चैम्बर ने बड़ा शोर किया, फेडरल मिनिस्टर, फेडरल हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने कंपनसेशन दे चुकी है। ये मालिकों को भी हमने कहा हुआ है, ये भी कंपनसेशन देने को तैयार बैठे हुए हैं। इनकी इलाज मुआवजे के लिए सब बैठे हुए हैं। देखिए वो सब जायज़ चीज़ें। 259 आदमी का मरना को मजाक नहीं है। ठीक है। हमें भी तकलीफ है, हम भी इंसान हैं, हमें भी अपनी कब्र में जाके जवाब दे रहे हैं, हमें भी तकलीफ नहीं, कहने का मकसद ये है कि 259 इंसानी जानों का जो जिया हुआ, दफा 302 अगर लग रही है तो फैक्ट्री मालकान के अलावा उन एजेंसीज के ऊपर भी लगेगा तो कि जो वहां पे इंस्पेक्शन करती हैं सारी चीजें, वो भी थी, मगर उनको शायद निकाल दिया इन लोगों ने पहले। और मगर इशू ये नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर इस मुल्क में आपने फैक्ट्री के एक्सीडेंट पे या कहीं भी एक्सीडेंट पे 302 लगानी शुरू की, तो मुझे आप ये समझा दें कि एक फैक्ट्री में 2000 आदमी काम करते हैं और एक आदमी एक्सीडेंट से मर जाए और उसके मालिक पे 302 लगा दे, तो वो मालिक इस मुल्क में काम करेगा? और मुझे ये तो बताओ ना भाई कि किस मुल्क में है ये कानून? दुनिया में 200 और मुल्क मौजूद है। कल आप देखें ब्राजील में हुआ है, हाँ वो नाइट क्लब में जो हुआ 200 से 250 आदमी मर चुके हैं। ठीक। लाहौर में 24 आदमी मरे हैं उन्हीं दिनों में, उसी के अगले दिन आग लगी है। वहां 302 क्यों नहीं लगाई गई? और वो भी फैक्ट्री थी, वही फैक्ट्री थी। हाँ। बात ये नहीं है, बात ये कि इस पे भी सियासत हो रही है। और ये देखे मेरी बात सुने, वो मजदूर मरे हैं, हमें बहुत तकलीफ है। हम इसलिए कि गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर का मतलब स्किल्ड लेबर, और उसके बगैर वो फैक्ट्री नहीं चलती। वो उनके लिए उनका गाड़ी के पहिए का दूसरा पहिया है। और इसको ऊपर पॉलिटिक्स करना, असेंबलियों में शोर करना, वॉकआउट करना, आई एम सॉरी, एक्चुअली वी आर डिस्ट्रॉइंग द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी को हम खराब कर रहे हैं। कभी किसी ने ये सोचा है कि इसके रिपरकशंस क्या आएंगे? इसके